Good afternoon and very warm welcome to today's training. And आज हम मैसेज एड की बात कर रहे हैं. इफ यू रिमेम्बर लास्ट टाइम जब हमने ट्रेनिंग करी थी, हमने लीड एड को लेके बात करी थी और हमने आपको दिखाया था कि कैसे हम एक अच्छा इफेक्टिव लीड एड सेट कर सकते हैं एंड देन एक मैसेज कन्वर्सेशन एक कॉन्टैक्ट फॉर्म हम वहां पे कैसे सेट कर सकते हैं. उसमें हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म में हम लीड डाउनलोड करते हैं, फिर उनको कॉलिंग शुरू करते हैं या उनको पर्सनलाइज मैसेज भेजते हैं और उनको रिक्रूट करने लग जाते हैं अपने सिस्टम में. मैसेज ऐड में क्या होता है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट फॉर्म सेट नहीं करते हैं, यहाँ पे एक ऑटोमेटिक चैट सेट होता है और उस चैट के बेसिस पे क्या होता है, लोग आपके साथ डायरेक्टली डील करते हैं और आप उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो अपने रिक्रूटमेंट फनल में. बट बिफोर वी गो दैट, अभी आपने देखा होगा मैं एक रिसोर्स पे हूं, दिस कॉल्ड facebook.business, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि फेसबुक कितना इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है बिजनेस के लिए. आई विल एक्चुअली रिकमेंड कि लाइक जितने भी यहाँ पे लोग हैं, आप थोड़ा इन चीजों पे टाइम स्पेंड करो. जैसे अगर आप facebook.business पे आते हैं, यहाँ पे आपको काफी क्विक टूर मिलता है कि लाइक गेस वर्क्स क्या है, आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हो, जैसे स्मॉल बिजनेसेस क्या क्या कर सकते हैं, कैसे आप अपनी ऑडियंसेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन रिलेशनशिप स्ट्रेंथन कर सकते हैं अपनी टीम के साथ या बाकी लोगों के साथ, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं, राइट. एंड देन ऑफ कोर्स लाइक जो भी लेटेस्ट न्यूज होती है फेसबुक में, क्या क्या नई चीजें हो रही है, उसका भी आपको यहाँ पे पूरा ओवरव्यू मिलता है कि व्हाट ऑल इज हैपनिंग इन फेसबुक इन टर्म्स ऑफ लाइक कंटेंट. तो यहाँ पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं आपके लिए, जो पढ़ के आप अपने फेसबुक स्ट्रैटेजी में, फेसबुक बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं. ओके, जैसे फैन फॉलोइंग कैसे बढ़ानी है, अगर आपके पेज पे 200 लाइक्स हैं तो क्या क्या तरीके हैं कि कैसे कैंपेन आप कर सकते हैं, कैसे एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, आपकी जो फैन बेस है, आपकी जो कम्युनिटी है वो इंक्रीज हो. क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम कनेक्टेड है, तो कैसे लाइक आप यहाँ पे इंस्टाग्राम को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैसेंजर को एक्सप्लोर कर सकते हैं. आप देख रहे हो यहाँ पे कितने रिसोर्सेज है हमारे पास, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, मैसेंजर है, यूआरएल बिल्डिंग है, व्हाट्सएप है, राइट. तो वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू अंडरगो, लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न, एंड लर्निंग इज समथिंग जो कभी भी रुकना नहीं चाहिए. जैसे अभी हम क्या है, हम स्मॉल बिजनेस है अभी, है ना, बिकॉज आप एक छोटे एंटरप्रेन्योर है, आपका एक नेटवर्क है, आप उसके लिए काम करोगे. तो आप देखोगे लाइक स्मॉल बिजनेसेस में जब आप जाओगे, यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि स्मॉल बिजनेस को फेसबुक क्या क्या चीजें ऑफर करता है. जैसे फ्री टूल्स में कौन कौन से ऐसे फ्री टूल्स हैं फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, जो आपकी मार्केटिंग को, जो आपके फेसबुक मार्केटिंग को और ज्यादा इम्पैक्टफुल बना सकते हैं. मार्केटिंग प्लान, यानी अपने बिजनेस के लिए अगर आपको एक प्लान बनाना है तो किस तरीके का आपका प्लान होना चाहिए. डिजिटल स्किल्स, अगर आपको नई चीजें सीखनी है तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी लाइक स्किल आप इनहेरिट कर सकते हो, राइट. और जो भी आपके बिजनेस के लिए गोल्स हैं, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे देखो कितने गोल्स हैं बिजनेस के लिए, सारी चीजें हैं. जैसे आपकी अगर शॉप है, आपकी अगर लाइक कोई सर्विस है, तो सब चीजों का यहाँ पे आपको कुछ आइडियाज डेफिनेटली मिलेंगे. एंड देन लॉट ऑफ अदर थिंग्स, व्हाट यू कैन डू ऑन फेसबुक, काफी रिसोर्सेज है यहाँ पे. एंड देन अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एडवर्ट फ्री टूल्स को लेके भी अलग से टैब है. तो फ्री टूल्स में लाइक आपको क्या क्या टूल्स मिलते हैं फेसबुक से, कौन कौन सी चीजें हैं, राइट, जिनको आप यूज कर सकते हैं. जैसे आप देखो यहाँ पे पेज की बात हो रही है, बिजनेस अकाउंट की बात हो रही है, पोस्ट अपडेट्स की बात हो रही है, लाइव की बात हो रही है, स्टोरीज की बात हो रही है. तो यहाँ से आपको काफी अच्छा इंस्पिरेशन मिल जाएगा. एंड देन एडवर्टाइजिंग में आपको फेसबुक क्या ऑफर करता है, अगर आप देखोगे तो एड आप यहाँ से भी जा सकते हैं, क्रिएट एन एड, लुक अलाइक ऑडियंसेस क्या होती है, आप ज्यादा से ज्यादा अपनी डिस्कवरी कैसे बढ़ा सकते हैं, जो भी लोग आपके पेज के साथ कनेक्टेड हैं उनको आप एक कस्टमर या एक रिक्रूट में कैसे कन्वर्ट करें. तो काफी आइडियाज मिलेंगे आपको. एंड आई विल एक्चुअली रिकमेंड टू ईच वन ऑफ यू कि डू नॉट स्टॉप लर्निंग, क्योंकि डिजिटल जो है ये काफी डायनामिक है.
और ऐसा है ही नहीं कि कोई कहेगा मैं एक्सपर्ट हूँ डिजिटल में, क्योंकि इसमें नई चीजें इवॉल्व होती रहती हैं, नई चीजें आती रहती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली फॉर एन एंटरप्रेन्योर कि आप बिजनेस पे आके अपना थोड़ा सा ब्रश अप किया करो नॉलेज एंड फिगर आउट। एंड सिमिलरली लाइक एडुकेशन एंड रिसोर्सेज, ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज क्या क्या आपको फेसबुक ऑफर करता है, सर्टिफिकेशन जैसे फेसबुक ब्लूप्रिंट है, हमने 2-3 साल पहले इस चीजों की बात करी है, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। एड्स गाइड, जैसे बहुत सारे लोग एड चलाते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि लाइक एडवर्टीजमेंट में क्या करना है, तो इस गाइड में आपको क्या क्या रिसोर्सेज मिलते हैं। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस वाले पेज पे। तो मैं फिर से रिकमेंड करूंगा, ये जो आपका URL है facebook.com/business, टेक इट वेरी सीरियसली। यहाँ पे खुद भी टाइम स्पेंड किया करो, अपनी कोर टीम को भी कोई रिसोर्स दिया करो, ब्लूप्रिंट पे भेजो उनको यहाँ पे। आई एम श्योर इट इज गोना हेल्प यू अ लॉट। विद दिस नोट लेट्स गेट स्टार्टेड राइट अवे, जो आज की हमारी ट्रेनिंग है। और आज हम जाएंगे फेसबुक मैसेज वाले ऐड की तरफ। अब सबसे पहले जो मुझे चीज करनी है, मैं जाऊंगा एड्स मैनेजर में, राइट। जब मैं एड्स मैनेजर में आता हूं तो आप देखोगे यहाँ पे मुझे फेसबुक कहता है कि ठीक है आप कैंपेन क्रिएट करो। और हर बार मैंने यही कहा है कि हर कैंपेन का एक डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव होता है, वो एक ही ऑब्जेक्टिव होता है। एक ही एड से मैं नहीं कह सकता कि हाँ मुझे लोग मैसेज भी करें, मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट भी करें, मुझे कॉल भी करें, वहां पे कमेंट भी करें, नहीं। एक ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होता है एक ऐड का, और उसी ऑब्जेक्टिव के लिए हमारा एड ऑप्टिमाइज होता है, हमारे पैसे कंज्यूम होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। और आज का जो हमारा मैसेज ऐड है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि लोग हमें फेसबुक पेज पे मैसेज करें, सो दैट वी गेट गुड क्वालिटी लीड्स जो हमारे पास रीच आउट हो रही है, हमारे फेसबुक के इनबॉक्स में आ रही है, राइट। और ये मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि कैंपेन का जो नाम है वो ऑप्शनल होता है। नाउ आज का जो हमारा ऐड है ये मैसेज ऐड है, ये हम रन कर रहे हैं। समझो फॉर इंस्टेंस इसको मैं नॉर्थ ईस्ट में रन कर रहा हूं, आई एम रनिंग इट इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। और आज की डेट क्या है, 25, इसको मैं रन कर रहा हूं August 25। नाउ जरूरी नहीं है कि अभी मंथ एंड है, मुझे लीड्स की जरूरत नहीं है। अगर मैं चाह रहा हूं कि मुझे सितंबर फर्स्ट वीक से लीड्स की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे कहूंगा सितंबर 2 को मुझे ये एड रन करना, ये आपकी चॉइस है। और जो एक स्मार्ट एंटरप्रेन्योर होता है वो हमेशा से अपना काम प्लान करके एडवांस में करता है, सो दैट कल को जब आप कैटलॉग लॉन्च कर रहे हैं, आप अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, आपकी ऑफर्स को प्रमोट कर रहे हैं, आपका एड ऑटोमेटिकली रन भी हो रहा है, क्योंकि आपने अभी फ्री टाइम है आपके पास। तो रादर देन जस्ट लाइक नॉट डूइंग एनीथिंग प्रोडक्टिव, आप पहले से एड प्लान भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डेट भी डाली कि सितंबर 2 से मेरा एड चलेगा, राइट। और मैं क्या करूंगा, अब कंटिन्यू करूंगा। ये ऑप्शनल है, ये मैं बस अपनी कन्वीनियंस के लिए दे रहा हूं। नाउ जो ही मैंने यहाँ पे अपने कैंपेन का नाम दिया कि ये मैसेज ऐड है, ये मैं नॉर्थ ईस्ट में रन कर रहा हूँ सिलेक्टेड जगह पे, और सितंबर 2 से ये रन हो रहा है, तो मुझे क्लैरिटी मिल रही है कि ये कौन सा कैंपेन है, विच कैंपेन आई एम टॉकिंग अबाउट। काफी लोग हैंड रेज कर रहे हैं, आई एम श्योर कि लाइक आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे। आई विल डेफिनेटली लाइक टॉक अबाउट देम। कैन यू कंफर्म वंस, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? कैन यू सी द स्क्रीन एंड यू कैन हेयर मी एज वेल? आप एक बार प्लीज मुझे कंफर्म कर दो। थैंक यू मोना, थैंक यू लरिसा, थैंक यू गजाला, लॉट ऑफ पीपल आर कंफर्मिंग इट टू मी, थैंक यू सो मच। ओके, नाउ पहला स्टेप देखो, हमें क्या करना होता है। फॉर एवरी एड वी हैव टू जस्ट कंप्लीट दी 3 स्टेप्स। डज नॉट मैटर कि आपका एड क्या है, वेदर यू आर रनिंग द ट्रैफिक एड, यू आर रनिंग द वीडियो एड, यू आर रनिंग द मैसेज एड, यू आर रनिंग द ट्रेडिशनल लीड जनरेशन एड। ट्रस्ट मी, ओवरऑल जो प्रोसेस है इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर, उतना कुछ डिफरेंस नहीं है बड़ा। बस लास्ट में कॉल टू एक्शन जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें डिफरेंस है। जैसे आज हम चैट सेट करेंगे, किसी दिन हम बस लिंक डालना है, किसी दिन हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म सेट करना है, वो डिपेंड करता है कि मेरा कैंपेन से ऑब्जेक्टिव क्या है। नाउ पहले पार्ट में आपने देखा बस मुझे कैंपेन का नाम डालना है और ये वाला पहला स्टेप हो गया, राइट।
नाउ व्हाट वी विल डू इज विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, जो हमारा दूसरा स्टेप है उस पे हम जाएंगे, जो कि है ये वाला। इसमें मेरे कैंपेन का नाम ऑलरेडी आ रहा है। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा? मैसेज। तो अगर आप देखोगे, क्योंकि मैंने मैसेज चूज किया है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा, इसको मैं चेंज नहीं करूंगा। उसके बाद यहाँ पे ए बी टेस्ट आता है, सीबीओ आता है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। इन चीजों को आप ऑफ करेंगे। नो नीड टू रियली टच दैट। अगर आप देखोगे आई डू नॉट हैव टू डू अ लॉट। पहले स्टेप में कुछ नहीं करना मुझे, बस कैंपेन का नाम जो है वही है एज सच। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट आई एम सॉरी। ओके, नाउ जब हमने पहला स्टेप कंप्लीट किया जिसमें हमें कुछ नहीं करना है, दूसरे स्टेप पे आ गए हम। दूसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना है, क्योंकि दूसरे स्टेप में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हमें प्लेसमेंट्स देखने होते हैं, ड्यूरेशन देखना होता है, बजट देखना होता है, हमें एस्टिमेट मिलता है कि हमारे पास कितने मैसेज आ जाएंगे। सो दिस थिंग इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, और इस स्टेप को वी हैव टू टेक रियली रियली केयरफुली। सो इफ यू लुक एट द स्टेप नंबर सेकंड, abhi Facebook is giving me the estimate. So if you look at this particular section, Facebook is telling me that your ad will reach to 11,000 to 30,000 people on daily basis, but जो आपके conversations होंगे, people who are going to talk to you will be less than 10. लेकिन ये जो अभी नंबर है, ये है एक एस्टिमेटेड नंबर, इट्स नॉट ए फिक्स नंबर, और ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, I'll just scroll down a bit, और यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है पहले, वो है डेस्टिनेशन। यानी फेसबुक इज आस्किंग मी व्हाई इज दैट यू वांट टू पीपल टू बी डायरेक्टेड, कहां पे? मैसेंजर पे। कहां पे? देन यू हैव द ऑप्शन, क्या आपका ऐड सिर्फ फेसबुक मैसेंजर पे चलेगा? अगर आप सिर्फ फेसबुक पे ही ऐड चलाना चाहते हो, देन यू विल सिलेक्ट मैसेंजर ओनली। बट इंटरेस्टिंगली, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम कनेक्टेड है, यहीं से आप अपना ऐड इंस्टाग्राम पे भी चला सकते हो। तो अगर यहाँ पे आप मैसेजिंग ऐप में दोनों चीजें चूज करोगे, यू आर चूजिंग बोथ इंस्टाग्राम एंड यू आर चूजिंग लाइक बोथ इंस्टाग्राम एंड मैसेंजर, इट मींस दैट योर ऐड इज गोइंग टू बी शोन एट बोथ द प्लेसेस। दोनों जगह पे ऐड दिखेगा आपका लोगों को। बट यू नीड टू बी श्योर कि आपका जो फेसबुक पेज है वो आपके इंस्टाग्राम से कनेक्टेड है। अगर आपका फेसबुक पेज और आपका इंस्टाग्राम कनेक्टेड नहीं है, फिर आपका ऐड सिर्फ यहीं पे मैसेंजर पे ही चलेगा, आप अपने ऐड को इंस्टाग्राम पे नहीं रन कर सकते। Now I'm not really sure whether this particular account has a link with Instagram or not. तो अभी के लिए मैं इंस्टाग्राम को हटा रहा हूँ, बट ये मैं बस डेमो के लिए कर रहा हूँ। बट अगर आपका इंस्टाग्राम है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों पे क्लिक करो, इंस्टाग्राम पे भी और मैसेंजर पे भी। तो अभी मेरा जो ऐड है वो सिर्फ फेसबुक मैसेंजर के लिए ऑप्टिमाइज होगा। उसके बाद आप देखो यहाँ पे डेस्टिनेशन के बाद मुझे ऑप्शन आता है अकाउंट चूज करने का। यानी मे बी आपके पास बहुत सारे पेज हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ रूप के पास बहुत सारे पेज है, अर्पिता है, देन लॉट ऑफ अदर पेज। आई विल रिकमेंड कि यू डिलीट अदर पेज, जो आप यूज नहीं करते हो उन पेज को प्लीज डिलीट कर दो, क्योंकि इससे आपकी ऑथेंटिसिटी कम होती है। तो अगर आपके बहुत सारे पेज हैं जिन पे आप काम ही नहीं करते हो, उन पेज का कोई फंक्शन ही नहीं है, प्लीज डिलीट ऑल दोस पेज। तो जिस पेज पे आप एक्टिवली काम करते हो उस पेज को आपने यहाँ पे चूज किया, ऑटोमेटिकली वही पेज दिखाता भी है। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी अभी तक दूसरे स्टेज में मैंने अभी डेस्टिनेशन चूज किया कि मुझे मैसेज कहाँ पे चाहिए, और मैंने अपना पेज चूज किया कि किस पेज के थ्रू मेरा एड रन होगा। उसके बाद आई विल कम टू द थर्ड क्रिटिकल पार्ट, जो बजट है, और यहाँ पे मैं लाइफ टाइम बजट आइडियली चूज करूंगा, और यहाँ पे मैं बजट सेट कर रहा हूं, जैसे आई हैव
₹3000 जिनका मुझे एक एड चलाना है। ओके, और यहां से मैं ड्यूरेशन सेट करूंगा। तो मेरा एड कब से रन हो रहा है? सितंबर 2 से। तो यहाँ से मैं जो मेरा जब से मैं चाहता हूँ कि उसी दिन से हो, तो सितंबर 2 को मेरा एड रन होगा। एंड मैं चाहता हूँ कि मॉर्निंग सुबह 7 बजे से ही मेरा एड रन हो। तो मैंने यहाँ पे 7 AM लिखा और मेरा एड खत्म होगा 2, 3, 4, मैं संडे तक इसको रन कर रहा हूँ और संडे को शाम को समझो कि 10 बजे। जस्ट अ सेकेंड। ओके, ऐसे मैंने डिसाइड किया। ओके, सो व्हाट आई एम टेलिंग फेसबुक कि आप इस एड के लिए 3000 रुपए खर्च करो। मेरा एड आप रन करोगे 2 सितंबर से, सुबह 7 बजे से एड मेरा रन होना चाहिए। कब तक? सितंबर 5 तक, यानी 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, आइडियली 3 दिन मेरा एड रन हो रहा है। और मैंने इतना बजट स्पेंड किया। अब आप देख रहे हो ये एस्टिमेट जो है ये वैरी करता रहेगा। यहाँ पे आपको एक और चीज, अब मैं जैसे इसके बाद आया बजट एंड शेड्यूल के बाद इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है मेरा वो है ऑडियंसेस, यानी किन को दिखाना ये एड। यानी आपका जो ऑडियंस है वो बहुत मैटर करता है आपके एड के लिए, कि आपको कितना कन्वर्शन मिलता है, आपके पास कितनी क्वालिटी लीड्स आती है। उसके लिए आपकी ऑडियंसेस इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ से जो आप ऑडियंस चूज करते हो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अदर देन ऑडियंस आपका कंटेंट भी, यानी आप कौन सा इमेज या आप कौन सा वीडियो दिखाते हो वहां पे लोगों को। नाउ यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं लोकेशन पहले सेट करूंगा कहां कहां पे आपको ये एड दिखाना है। नाउ इंडिया है, इंडिया में मुझे हर जगह दिखाना है। मैं कहूंगा नहीं, इंडिया में मुझे ये एड दिखाना है से गुवाहाटी में, मुझे ये एड दिखाना है चोराट में, मुझे ये एड दिखाना है शिलोंग में। एंड ऑल्सो लाइक आई वॉन्ट दिस एड टू बी सीन इन सिलीगुड़ी। जैसे ये मेरी अपनी प्रेफर्ड ऑडियंस है फॉर इंस्टेंस। ओके, now what happens is that these are like some of the places I'm trying to target. यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है लिविंग, और यहाँ पे आप कहेंगे पीपल हु आर लिविंग इन दिस लोकेशन। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट जब भी मैं यहाँ पे अपनी ऑडियंस को फिल्टर करता हूं, मेरा ये जो एस्टिमेट है ये वेरी करता जाएगा। अभी जैसे देख रहे हो आप, इट्स लाइक 54 लाख पीपल, बहुत ज्यादा ऑडियंस है मेरी, बहुत ब्रॉड है। नाउ किन को दिखाना चाहता हूं? नाउ इमेजिन ये एड मैं रन कर रहा हूं मदर्स के लिए, एंड आई एम टेलिंग मदर्स कि आपके पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आपको एक फ्लेक्सिबल करियर भी देगी और एक अच्छा इनकम भी देगी और एक फ्रीडम देगी मेरे साथ काम करने के लिए। तो यहां से मैं 18 थोड़ी चूज करूंगा, ना ही मैं 65 तक एज ग्रुप रखूंगा। यहां से मैं चूज करूंगा, ओके लेट मी ट्राई समवन जो 27 में चूज कर रहा हूं, और यहां से मैं चूज करूंगा जो 35। जैसे ये एड मैं दिखाना चाहता हूं किनको, आप देख रहे हो नाउ इट्स 17 लाख, 54 लाख से 17 लाख होगी मेरी ऑडियंस। लेकिन अभी जेंडर भी मुझे फिल्टर करना है। नाउ यहां से मेरा जो जेंडर है वो वुमेन है, बिकॉज आई एम टारगेटिंग मदर्स ओनली। ओके, नाउ यू सी फ्रॉम 17 कितना हो गया आप, 5,50,000। तो आप देख रहे हो मेरी जो ऑडियंस का साइज था पहले 54 लाख था, 54 लाख से ये 5,50,000 हो गया। यानी ऑलमोस्ट लाइक यहां से मैंने 50 लाख के आसपास लोगों को रिमूव किया, क्योंकि 5 लाख ही बचे हैं मेरे। 55 के आसपास था, 55 लाख की रहा है, राइट। तो इट मीन्स दैट ओके लाइक मैंने अपनी ऑडियंस को काफी हद तक लाइक रिफाइन किया है, और मैंने बेसिक टारगेटिंग रखी है ऑडियंस की। लेकिन अभी भी ये जो ऑडियंस है ये आपका बेसिक लेवल टारगेटिंग है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आता है डिटेल टारगेटिंग, यानी
इंटरेस्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बिहेवियर आप ऐड कर सकते हो। तो जैसे मैं कहूंगा कि आप मुझे ऐसी मदर्स तक, ऐसे वुमेन तक पहुंचा देंगे जो इंटरेस्टेड है, मे बी लाइक मदर्स जो ऐसा कंटेंट देखती है रिलेटेड टू लाइक मदर्स, या लाइक जो किड्स रिलेटेड कंटेंट देखते हैं, जो किड्स में इंटरेस्टेड है। क्योंकि यूजुअली व्हाट हैपेंस इज दैट लाइक लॉट ऑफ दीस मदर्स व्हाट दे डू इज they spend or they try to consume the relevant content at the same time, like जिनका कुछ हद तक इंटरेस्ट हो वर्क फ्रॉम होम करने में भी, चाहे एम्प्लॉयर उन्होंने मेंशन किया हो फेसबुक में वर्क फ्रॉम होम, या उनका इंटरेस्ट हो वर्क फ्रॉम होम में, या उन्होंने जॉब टाइटल में अपने मेंशन किया कि वो घर से ही काम करती हैं। तो यहाँ पे मैं जो भी मुझे लीड इंटरेस्ट मिलते हैं उनको मैं ऐड कर रहा हूं। वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज, या जो भी लोग लाइक मॉमप्रेन्योर को लेके कंटेंट कंज्यूम करते हैं। लेट मी सी अगर मॉमप्रेन्योर ऑप्शन है। ओके तो अब मैंने क्या किया, मैंने जिनको टारगेट किया, मैंने उनके रेलेवेंट इंटरेस्ट को यहाँ से उठा लिया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैंने अपनी एक ऑडियंस बनाई। और मेरी ऑडियंस क्या है अभी तक? वुमेन जो गुवाहाटी, जोरहाट, शिलोंग और सिलीगुड़ी एरिया में रहते हैं, जो 27 से 35 की बीच के एज के हैं, एंड हु आर इंटरेस्टेड इनटू दीज पर्टिकुलर थिंग्स। और ये ऑडियंस हमेशा वेरी करती है कि आप किनको टारगेट करते हो, वो कहाँ पे रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है। क्योंकि कल को आप मे बी लाइक यंग लोगों को टारगेट करेंगे जो स्टूडेंट्स हैं, तो आपकी टारगेटिंग अलग होगी। उस टाइम आप एग्जैक्टली सेम टारगेटिंग और सेम इंटरेस्ट तो नहीं लेंगे, राइट? तो ये चीज हमेशा वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन हु यू आर ट्राइंग टू रीच आउट। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा और ऑप्शन आता है एक्सक्लूड का, कि आपका ऐड किनको नहीं दिखना चाहिए। यहां से मैं फेसबुक को कहता हूं कि जो भी ऑरिफ्लेम से एसोसिएटेड है किसी तरीके से, चाहे वो ऑरिफ्लेम के एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो ऑलरेडी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बायो में मेंशन किया है कि वो ऑरिफ्लेम के लीडर्स हैं, ब्रांड पार्टनर्स हैं, या कोई भी ऑरिफ्लेम का लाइक एम्प्लॉय है जिन्होंने जॉब टाइटल में इस चीज को मेंशन किया है, उन तक मेरा ऐड ना दिखे। तो एक्सक्लूड में क्या होगा, जो भी ऑरिफ्लेम को लेके यहाँ पे चीजें हैं उनको मैं एक्सक्लूड करूंगा, सो दैट मेरा ऐड, मेरा पैसा वेस्ट ना हो, मेरा पैसा सही लोगों तक पहुंच रहा है मेरा ऐड। एंड अदर देन दैट यहाँ पे आपको फेसबुक एक और ऑप्शन देता है, रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग सिलेक्शन व्हेन इज लाइकली टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। यानी फेसबुक आपसे कहता है कि देखो, आप मुझ पे को भी थोड़ा फ्री हैंड दे दो, मैं आपका ऐड ऐसे लोगों तक पहुंचा सकता हूं जो लाइकली आपको रेस्पॉन्ड करेंगे, और मैं आपके ऐड की परफॉर्मेंस को बढ़ा दूंगा। इफ आई लुक एट इट नाउ, यहाँ पे देखो आप 2 लाख लोग हैं जिनको तक मैं टोटल रीच कर रहा हूं, इतना डेली एस्टिमेट है। लेकिन अभी मैं कन्वर्सेशन यहाँ पे अभी आ जाऊंगा कि इसको मैं क्या करूं, लेकिन यहाँ पे मैं अभी क्या करूंगा, टिक करूंगा। नाउ आप देखो 2 लाख से इंक्रीज होगी मेरी ऑडियंस, अब ये 5,10,000 होगी, डेली रीच इतनी होगी, एंड आई विल कम डाउन टू द फाइनल पार्ट जो मुझे यहाँ पे करना है। सॉरी, दो चीजें, एक है ऑटोमेटिक प्लेसमेंट, ये रिकमेंडेड होता है। यानी फेसबुक आपको कहता है कि आपका ऐड हर जगह दिखेगा, न्यूज फीड में भी दिखेगा, राइट कॉलम में भी दिखेगा, पब्लिशिंग टूल्स में, आर्टिकल्स में भी दिखेगा, मैसेंजर में भी दिखेगा। तो इट्स रिकमेंडेड टू हैव द ऑटोमेटिक प्लेसमेंट। लेकिन लास्ट स्टेज जो जहां पे जरूरी है कि आप किसके लिए ऑप्टिमाइज करो अपने ऐड को, नॉट फॉर द कन्वर्सेशन। हम मैसेज के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कन्वर्सेशन बहुत कॉस्टली पड़ती है और रिजल्ट्स बहुत कम आते हैं। तो बहुत बड़े बड़े जो ब्रांड होते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है, दे विल यूजुअली ट्राई टू रन इट फॉर कन्वर्सेशन। बट थोड़ा सा डिफरेंस है, उतना भी नहीं है। यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव लीड्स है, तो मैं यहाँ पे लीड्स कर रहा हूं। ओके नाउ, जो भी मैंने यहाँ पे बजट सेट किया, यानी जो 3,000 का मेरा बजट है 3 दिन का, ऑन एन एवरेज लाइक मैं 1,000 रुपए दिन का स्पेंड करूंगा, उसमें मुझे इतनी लीड्स आ रही हैं और इतने लोगों तक मेरा ऐड पहुंचेगा। नाउ सम ऑफ यू माइट से कि लाइक ये तो, या बिकॉज शायद क्लिक रिमूव हुआ था। ओके अब ये देखो, ये मुझे कहता है कि आप अपनी ऑडियंस को और ज्यादा बढ़ा सकते हो, क्योंकि शायद आपका सारा बजट कंज्यूम ना हो। इट मींस दैट कि मेरी ऑडियंस में भी ज्यादा फिल्टर्ड हो गई है,
तो मैं कहूंगा ठीक है, आप एक काम करो, आप यहाँ पे 25 से ले लो और यहाँ से भी मैं 2 साल और बढ़ा दूंगा, 37 तक ले लो। ओके, नाउ आई थिंक आप देखो यहाँ पे मेरा जो एस्टिमेट है वो इम्प्रूव हो रहा है, एंड आई थिंक दैट्स अ गुड एस्टिमेट। और ये एस्टिमेट आप कहोगे कि कम आ रहा है, बट ट्राई जस्ट वन थिंग जो आपको यहाँ पे जानना जरूरी है कि अगर आप अपने पेज पे काफी एक्टिवली काम करते हो, आप अपने पेज पे प्रमोशंस रन करते हो, आप अपने पेज को प्रमोट करते हो, आप काफी एक्टिव एड अकाउंट पे काम करते हो, आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। जब आप एक्टिवली इन चीजों का यूज करने लगते हो तो आप देखते हो कि आपके जो भी प्रमोशंस होते हैं, एड्स होते हैं, एक तो वो बहुत जल्दी अप्रूव होते हैं, दूसरा आपका जो पर लीड कॉस्ट है वो बहुत कम होने लग जाता है, तीसरा आपको बहुत ज्यादा लीड्स आने लग जाती है। लेकिन ये कब होता है? जब फेसबुक आपको ट्रस्ट करने लगता है, ओके दिस पर्सन इज सीरियस अबाउट देयर बिजनेस। नाउ इमेजिन लाइक आपने 3 महीने पहले कोई प्रमोशन चलाया, उसके बाद आपने गायब हो गए, फिर आप कभी प्रमोट करते नहीं हो अपने कंटेंट को, आपने ऐड नहीं चलाया, तो फेसबुक आपको सीरियसली नहीं लेगा। इट्स जस्ट लाइक हाउ ह्यूमन बिहेवियर इज। इफ वी स्टार्ट ट्रस्टिंग समवन, कल को अगर वो हमारे घर पे अकेले भी हैं, वी कैन से हाँ ओके लाइक आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन विद लाइक बीइंग एट माय होम, बिकॉज हम उनको ट्रस्ट करते हैं। और वो कैसे होता है? बिकॉज कम्युनिकेशन है, आना जाना है। नाउ इमेजिन लाइक सेम बिहेवियर फेसबुक के साथ भी फॉलो होता है। इफ यू आर नॉट रनिंग प्रमोशंस, यू आर नॉट रनिंग एडवर्टीजमेंट्स, यू आर नॉट लाइक एक्टिव ऑन योर एड अकाउंट, और आप अचानक से ऐड चलाओगे बीच में एक बार, फिर फेसबुक आपको सीरियसली नहीं लेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो जो सबसे अच्छी ट्रिक होती है in order to get the maximum from your advertisement is to be on the good side of Facebook, और उसका यही तरीका है, पॉलिसीज को फॉलो करो और एक्टिवली फेसबुक प्रमोशन एंड एड अकाउंट पे काम कर लो आप लोग। नाउ मेरे दोनों स्टेप हो गए, और दूसरा स्टेप आपने देखा बहुत हद तक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत एलिमेंट्स चूज करता हूँ अपने ऐड के लिए। यहाँ से मैं डेस्टिनेशन चूज करता हूँ कि मुझे कहाँ पे लीड चाहिए, अपना पेज चूज करता हूँ कि किस पेज के लिए मुझे ऐड चलाना है, बजट सेट करता हूँ, ड्यूरेशन सेट करता हूँ, ऑडियंस सेट करता हूँ, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल है मेरे ऐड के लिए। ऑडियंसेस के बाद यहाँ पे मैं एडिशनल जो भी जिसको मुझे एक्सक्लूड करना है, या फिर डिटेल टारगेटिंग का जो मेरे पास एक चेकलिस्ट चेक बॉक्स आता है, उसको भी चेक करता हूँ, प्लेसमेंट्स आते हैं, और फाइनली कि आपका ऐड किस चीज के लिए ऑप्टिमाइज हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जिनको मैं अभी डिस्कस करूंगा। उसके बाद आई विल गो टू द नेक्स्ट, और मैं आऊंगा फाइनल स्टेप में। नाउ ये जो फाइनल स्टेप है, यहाँ पे मुझे अब यहाँ पे देखो, इनका जो अर्पिता का एम्पावरिंग लाइव्स है और एम्पावरिंग है, इनका इंस्टाग्राम कनेक्टेड है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा ठीक है, क्योंकि इनका इंस्टाग्राम कनेक्टेड है, तो मैं कहूंगा ये ऐड आप फेसबुक पे भी दिखा दो, इंस्टाग्राम पे भी दिखा दो। अभी यहाँ से मेरा ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया वापस कन्वर्सेशन में, तो इसको मैं चेंज करूंगा, क्योंकि ये अगर आप देख रहे हो ये लीड्स में आना चाहिए। ओके, इट्स नॉट अलाउिंग मी। ओके, okay, so let me do one thing, let me go back, और प्लेसमेंट में मैं इसको रिमूव ही करता हूं। ओके, सो जस्ट वन थिंग, मैं यहाँ पे इसको स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे इसको लीड्स के लिए रन करता हूँ, बिकॉज इट्स गिविंग मी एस्टिमेट फॉर दैट थिंग। अभी आप देख रहे हो लीड काउंट अचानक से कम हो गया। आई डोंट नो व्हाट कुड बी द रीजन, बट स्टिल लेट्स प्रोसीड विद लाइक सेटिंग अप दैट। जो मेरा फाइनल स्टेज होता है, इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मैं एड का जो मीडिया होता है, मेरा जो मेरा मीडिया है, यानी जो मेरा कंटेंट है, उसको मैं सेट करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे
ये दोबारा से आपको कहता है कि आपकी आइडेंटिटी एक बार आप कंफर्म कर दो, इसी फेसबुक पेज के लिए आप ऐड चला रहे हो। अगर यस तो आप इसको वहीं पेज रहने देंगे, और अगर आप इंस्टाग्राम पे भी वहां पे आपने सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे बताएगा कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट यही है, तो यहाँ पे भी आप इसको ऐसे ही रहने दोगे। उसके बाद एड सेटअप में आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक तो आता है सिंगल इमेज और वीडियो, दूसरा कैरोसल आता है। आप अगर आप देखोगे सिंगल इमेज और वीडियो में क्या होता है, आप एक ही इमेज या वीडियो ऐड कर सकते हैं या स्लाइड शो ऐड कर सकते हैं। लेकिन कैरोसल में क्या होता है, आप 2 से लेके 10 तक इमेज या वीडियो ऐड कर सकते हैं कैरोसल में। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को क्या दिखाना चाहते हो। तो अभी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी आप सिंगल इमेज एंड वीडियो से ही ट्राई कर लो। और यहाँ पे मेरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट आएगा जो है मीडिया ऐड करना। ना अगर आपने वीडियो बनाया है तो आप वीडियो पे क्लिक करेंगे, अगर आपने इमेज बनाई है तो आप इमेज पे क्लिक करेंगे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक इमेज इंपोर्ट कर रहा हूं। ये आपकी लाइब्रेरी होती है, यानी अभी तक जो भी आपने ऐड के लिए इमेज यूज करे हैं वो आपको यहां से मिलेंगे। और अगर आपने कोई नया इमेज क्रिएट किया है आप इसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे। नाउ फॉर दिस एड, फॉर इंस्टेंस लाइक क्योंकि मैं मदर्स तक पहुंच रहा हूँ जो एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही है, तो आई हैव अ डिफाइंड टारगेट ऑडियंस, तो मैंने इमेज भी वैसी ही बनाई है। तो मैं उसी पर्टिकुलर कंटेंट को यहाँ से पिक करता हूँ एंड आई क्लिक ऑन डन। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट यहाँ पे क्या होता है, मेरा जो कंटेंट है वो ऐड हो गया, यानी जो मेरा मीडिया है वो ऐड हो गया। और आप देखो फीड में भी है, स्टोरीज में भी है, रील्स में भी है, क्योंकि मैंने प्लेसमेंट ऑटोमेटिक रखा है और मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक कनेक्टेड है, तो आपका जो ऐड है वो हर जगह दिख रहा है। फेसबुक टाइमलाइन पे भी दिख रहा है, स्टोरीज एंड फीड्स में भी दिख रहा है हर जगह, इंस्टाग्राम पे भी दिख रहा है, रील्स में भी दिख रहा है, स्ट्रीम में भी दिख रहा है, यानी हर जगह मेरा ऐड दिखने की पॉसिबिलिटीज हैं। दैट्स वाई फेसबुक थोड़ा आज के टाइम में आपको ज्यादा चार्ज करता है, पहले इतना कॉस्टली नहीं होता था, लेकिन अभी प्लेसमेंट बढ़ गए हैं और आपका ऐड हर जगह दिखता है। तो नाउ इमेजिन कि आपका कंटेंट कितना स्ट्रांग होना चाहिए, आपके कंटेंट में कितना इम्पैक्ट होना चाहिए, क्योंकि जितना आपका कंटेंट अच्छा होगा, जितना आपका ऐड का इमेज या ऐड का वीडियो अच्छा होगा, उतना ही बेटर परफॉर्म करेगा। ओके, यहाँ पे अब मैंने क्या किया, मीडिया ऐड किया, यानी जो भी मेरा क्रिएटिव था मैंने इमेज ऐड करी। उसके बाद से कम्स दी दो चीजें मुझे और करनी है, एक मुझे प्राइमरी चैट यानी जो टेक्स्ट ऊपर से आएगा, और एक हेडलाइन टेक्स्ट आ जाएगा, इन चीजों को कंप्लीट करना है। नाउ हेडलाइन टेक्स्ट में मैं क्या करूंगा, आई विल हैव, जैसे यहाँ पे चैट इन मैसेंजर है, तो आई कैन हैव समथिंग लाइक कनेक्ट विद मी नाउ। और जब मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे ऐड करता हूं तो आप देखोगे ये अभी प्रीव्यू जब हम लेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसा दिख रहा है। अगर आप देखोगे जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा यहाँ पे, तो ये आप देखो यहाँ पे आता है कनेक्ट विद मी नाउ। तो यहाँ पे जो भी आप करेंगे, नाउ फॉर इंस्टेंस लाइक इसको मैं थोड़ा सा और रिलेट करूं अपनी टारगेट ऑडियंस से, तो आई कैन हैव लाइक यहाँ पे अब देखो, अब जो इसको मैं फिर से एक बार एक्सपेंड करूंगा, तो जो भी मैं यहाँ पे लाइक अपना हेडलाइन लिखता हूं तो लोगों को लगता है ओके, यहाँ से एक पंच आ रहा है, ओके ये मदर्स के लिए बहुत ही अच्छा बिजनेस है। ओके, तो यहाँ से आप इसको और रिलेवेंट बना सकते हैं अपनी टारगेट ऑडियंस की तरफ। और उससे पहले यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे कैप्शन ऐड करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नाउ
नाउ यहाँ पे देखो मैंने जो प्राइमरी टेक्स्ट दिया है वो एक दिया है. नाउ इट कुड बी मल्टीपल एज वेल, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपने यहाँ पे जो कैप्शन दिया वो बहुत अच्छा नहीं हो सकता है. तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप मल्टीपल ट्राई करो. जैसे मैं यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी दूंगा, क्या पता पहली वाली कैप्शन मेरी अच्छी ना हो, दूसरी वाली कैप्शन अच्छी आ जाएगी. नाउ काफी लोग क्या करते हैं अपने कैप्शन में जो प्रॉब्लम कर देते हैं, वो लिखते हैं आई एम लुकिंग फॉर वुमेन, आई एम लुकिंग फॉर फीमेल. वो प्रॉब्लमेटिक है. क्यों? क्योंकि जब आप कैप्शन में किसी पर्टिकुलर जेंडर को कॉल करते हो कि आई एम लुकिंग फॉर फीमेल्स, आई एम लुकिंग फॉर वुमेन, फेसबुक आपके ऐड को डिसअप्रूव कर देता है, क्योंकि वो आता है इनअप्रोप्रिएशन में माना जाता है. और अगर आपने फेसबुक पॉलिसीज की ट्रेनिंग अटेंड करी होगी तो बहुत बार मैंने कहा है कि जेंडर को कॉल आउट मत करो. मैंने तो टारगेट ऑडियंस में ऑलरेडी सिलेक्ट किया है ना कि मेरा ऐड किनको दिखेगा, तो कैप्शन में वो चीज नहीं लिखना चाहिए, आई एम लुकिंग फॉर फीमेल्स. या कैप्शन में मैं कभी नहीं लिखूंगा लाइक मेक अनलिमिटेड इनकम, गेट कैश अवार्ड्स, नहीं, क्योंकि वरना मेरा ऐड इमिडिएटली रिजेक्ट हो जाएगा और मेरा एड अकाउंट भी बैन हो सकता है, क्योंकि लोग कहेंगे मैं अनएथिकल मनी मेकिंग स्कीम्स को प्रमोट करता हूं. सो नेवर एवर डू दैट. तो यहाँ पे मैं दूसरा ऑप्शन डाल रहा हूं, जैसे लाइक ना यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने फेसबुक को 3 सैंपल कैप्शन दिए. देखो फेसबुक, मैं आपको 3 कैप्शन देता हूं, आपको जो भी अपने एंड से अच्छी लगती है आप उसी को ऑप्टिमाइज करो. क्यों? क्योंकि तीनों में से किसी एक पर्टिकुलर कैप्शन पे डेफिनेटली लोग अच्छा रेस्पॉन्ड करेंगे. नाउ इफ आई लुक एट इट, मेरा जो एड है वो लोगों को आइडियली ऐसे दिखेगा. ये तो मोबाइल न्यूज फीड है, डेस्कटॉप में, लैपटॉप पे ऐसे दिखेगा. ओके, यहाँ पे मेरे ऐड का कैप्शन, ज्वाइन माय फास्ट ग्रोइंग ऑनलाइन बिजनेस. यहाँ पे मेरी जो इमेज है, यहाँ पे मैंने जो हेडलाइन दी है, और यहाँ पे मेरा जो कॉल टू एक्शन है. तो हमेशा जब भी आप एड रन करोगे, जस्ट विजुलाइज, क्या ये चीज सही लग रही है, जिन लोगों तक मैं पहुंचना चाहता हूं क्या मेरा कंटेंट उन तक अपीलिंग है. आज के कंटेंट में हम किनको टारगेट कर रहे हैं? मदर्स को. यहाँ पे मैंने इमेज में किसको दिखाया? एक मदर को, जिसके साथ उसकी डॉटर भी है, एंड शी इज स्माइलिंग एंड शी इज लाइक एंजॉइंग व्हाट शी इज डूइंग, जो बहुत अपेरेंट है. और यहाँ पे मैंने बिल्कुल छोटा सा ही कैप्शन दिया है कि आप अपने करियर एंड मदरहुड को बैलेंस कर लो. नाउ इमेजिन लाइक जो भी वर्किंग मदर्स हैं या जो भी बाकी मदर्स हैं जो बहुत बिजी रहती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ऐड है, बिकॉज दे विल गेट इमीडिएटली अट्रैक्टेड. ओके, दिस इज समथिंग जहां पे हम अपना करियर पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, एंड एट द सेम टाइम हमें अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना पड़ेगा घर पे, या हमें अपनी फैमिली से, अपने किड्स से दूर नहीं रहना पड़ेगा. सो जो आपकी टारगेट ऑडियंस होती है उन तक एक राइट वैल्यू प्रपोजिशन कम्युनिकेट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. तब जाके आपको क्वालिटी कन्वर्शन मिलते हैं, तब जाके आपको एक अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है अपने ऐड पे. नाउ विद ऑल द थिंग्स डन, अब बस मुझे लास्ट स्टेप करना है, जो कि है सेंड मैसेज. यानी मुझे अपना एक टेम्पलेट बनाना है. और यहाँ पे मैं क्या करूंगा,
यहाँ पे मैंने किस पे क्लिक किया था, लीड जनरेट है ना, क्योंकि हमने कन्वर्सेशन पे क्लिक नहीं किया था। यहाँ पे मैं जनरेट लीड्स पे क्लिक करूंगा, ओके, और यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा। ना यहाँ पे क्या होता है, अनलाइक एनी अदर एड, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पे एक ऑटोमेटेड चैट सेट करो। यानी इमेजिन लाइक जो भी लोग अब आपके टारगेट एरियाज में रहते हैं उन तक आपका एड पहुंचा, एंड somebody might be really interested, ओके मुझे और जानना है इसके बारे में, वो क्या करेंगे, वो आपको मैसेज करेंगे, और यहाँ पे आपने उनके लिए एक प्रॉपर टेम्पलेट रखा है, प्रॉपर ऑटोमेटेड चैट रखा है। इसमें जैसे फर्स्ट नेम भी आप ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको मैसेज किया, ये ऑटोमेटिकली होगा हाई सफीर। somebody named Sakshi is messaging you, it will be like hi Sakshi, right? तो ये उनका पहला नाम ऑटोमेटिकली लेगा। नाउ यहाँ पे मैं क्या रख रहा हूँ, बिकॉज आई नो दैट आई एम टारगेटिंग मदर्स, तो यहाँ पे आई विल बी लाइक हाई रूप, लाइक I have नाउ ऑरिफ्लेम आप एड में तो मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि एड दैट्स नॉट अलाउड, बट यहाँ पे आप चैट में मेंशन कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि लोगों को पहले से ही पता चले कि ऑरिफ्लेम का बिजनेस है और वो सोच समझ के आ जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं, विच इज अ गुड आइडिया। ओके, तो यहाँ पे फिर मैं अपने चैट को वैसे ही सेट करता हूँ, जैसे हाई आई हैव परफेक्टली बैलेंस ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर यू, या फिर ओके ना, अगर आप देखोगे यहाँ पे आपके पास बहुत ऑप्शन आते हैं कि आप एक इमोजी भी ऐड कर सकते हैं अपने कंटेंट को थोड़ा सा फ्लेवर लाने के लिए। आप यहाँ पे इमेज भी ऐड कर सकते हैं अगर आप कुछ ने कोई अच्छा सा क्रिएटिव बनाया है, या फिर आप यहाँ पे वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज दैट जब मैं यहाँ पे ये मेंशन करता हूँ, यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे एक कॉल टू एक्शन रखूंगा। डू यू वांट टू नो मोर अबाउट इट? यहाँ पे ऑप्शन है यस का, नॉट नाउ का। यानी अगर यस कोई पूछता है तो उसको नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, अगर किसी ने नो कहा उसको डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा, राइट? यही तो हम चाहते हैं कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं हमारे पास, बस वही लोग आ जाएं जो एक्चुअल में इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे सेटअप हो गया। उसके बाद यहां से मैं क्या करूंगा, मैं यहां से अपना Q&A सेट करूंगा, जैसे ऐड क्वेश्चन। नाउ मुझे क्या चाहिए, उनका नाम चाहिए, तो यूजर इंफॉर्मेशन, आपका फुल नेम क्या है, ठीक है। तो जो जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करूंगा वो ऑटोमेटिकली लोगों तक पहुंचता जाएगा। फिर आप कौन सी सिटी में रहते हो, ठीक है, क्योंकि मैं 2-4 सिटीज को टारगेट कर रहा हूं। फिर आप का करंट जॉब टाइटल क्या है, अभी आप क्या कर रहे हो, क्या आप एक होम मेकर हो, क्या आप घर में बैठे हो किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो। एंड लास्ट में ओके लाइक आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दो। ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर इज दैट यहाँ पे एक चैट सेट हो गया, और इस चैट में क्या हो रहा है, जो ही मुझे कोई मैसेज करता है, हाई लिखता है, तो उसको पहले नाम से लेके ये मैसेज आ रहा है कि मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और ये लीडिंग स्वीडिश हेल्थ एंड ब्यूटी कंपनी ऑरिफ्लेम के साथ है, क्या आप इसके बारे में और जानना चाहते हो। अगर उसने यस आंसर दिया तब जाके ये क्वेश्चन आ जाएंगे, अगर उसने नो आंसर दिया तब नहीं जाएगा, ठीक है।
तो आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ पे रहते हो, करंटली आप क्या करते हो, आपका फोन नंबर क्या है। जब मैंने ये चीजें दे दी यहाँ पे देखो थैंक यू मैसेज आ जाएगा। तो किसी ने अगर मुझे ये 4 सवाल पूछे, चारों का जवाब दे दिया, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, नाउ अभी यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, डाउनलोड का और व्यू वेबसाइट का। तो अगर आपने अपना कोई पीडीएफ बनाया है जो आप चाहते हो कि लोग डाउनलोड करके आपके बारे में और जान सकते हैं कि आपने क्या क्या अचीव किया है, आपने नेटवर्क कितना बड़ा है आपका, आप क्या उनके लिए ऑफर करते हो, तो परफेक्ट है। यहाँ पे आप उसको अपलोड करोगे, जैसे अगर आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा वो चीज अपलोड करने का। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे लोग डिटेल भेजें आपको, तो फिर उसके बाद आपकी वेबसाइट चेक करें, तो आप व्यू वेबसाइट कर सकते हैं। अगर आपके पास ना ही डाउनलोड रखने के लिए कुछ है, ना ही या आपके पास कोई वीडियो है जो आप चाहते हो कि लोग डाउनलोड करें, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं या उनको वेबसाइट पे भेज सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो नो बटन है, ये काफी है। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, आई हैव गॉट योर डिटेल्स एंड shall contact you shortly for ओके। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने थैंक यू मैसेज भी सेट किया। तो जब कोई मुझे चारों सवालों का जवाब देता है, यहाँ पे उनको ये मैसेज चला जाएगा। नाउ यहाँ पे हमने जो ऊपर 2 ऑप्शन डाले थे, क्या ऑप्शन डाले थे ऊपर, डिस्क्वालिफिकेशन का, नॉट नाउ। कोई कहेगा नहीं अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो उनको भी मैसेज आएगा आपके एंड से। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल लाइक एड्रेस नहीं होंगे, उनको भी मैसेज आएगा। और डिस्क्वालिफिकेशन का जैसे फॉर इंस्टेंस ऊप्स, मे बी नेक्स्ट टाइम, राइट। यहाँ पे आप एक और चीज कर सकते हैं। अगर आप जैसे लाइक जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में, प्रोस्पेक्टिंग में वो बहुत यूज करते हैं लोग, रेफरेंस मांगते हैं। जैसे ऊप्स, मे बी नेक्स्ट टाइम, हाँ अगर आपके पास कुछ रेफरेंस है तो मैं आपको कुछ हैम्पर दे सकती हूँ। तो क्या पता लाइक वो आपको 4-5 बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट दे दे, खुद वो इंटरेस्टेड नहीं है, बट हाँ लाइक मेरे फेसबुक में वो लोग हैं वो कर सकते हैं, मेरे रिलेटिव्स में 2-3 लोग हैं जो कर सकते हैं, राइट। तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया दैट यू एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे लाइक जैसे आई कैन मेंशन सम अदर थिंग, डिस्क्वालिफिकेशन मैसेज, सॉरी टू not so happy to see that, but next time you are looking forward to any such opportunity, please तो जो अभी मना कर रहा है उसको भी हम कह रहे हैं कि ठीक है लाइक आई एम रियली नॉट हैप्पी कि आपने मना किया, बट दैट्स ओके। पर अगर आप फ्यूचर में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है ना, बहुत बार लोग मना करते हैं। जैसे पैंडेमिक फर्स्ट वेव में इतने लोगों ने मना किया था और सेकंड वेव में वही लोग ज्वाइन करने लगे। तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू लाइक एंड थिंग्स ऑन अ गुड नोट। एंड उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं वापस अपने फेसबुक में आऊंगा और फेसबुक में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अपने पेज में जाऊंगा। ओके, और यहाँ पे मेरा जो पेज का यूआरएल है उसको मैं कॉपी करूंगा और उसी को यहाँ पे पेस्ट करूंगा। नाउ वन थिंग जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंटली करनी है,
मैं इसको फिनिश नहीं करूंगा, मैं पहले इसको प्रीव्यू करूंगा कि कैसा दिख रहा है। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट जब मैं इसको प्रीव्यू करता हूं, ओके, ये कहता है कि आपने टर्म्स एक्सेप्ट नहीं करे हैं, तो मैं यहीं से एक्सेप्ट करूंगा। अब इसको मैं करता हूं प्रीव्यू। जब प्रीव्यू करूंगा इसको, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या होगा, फेसबुक में पेज है जो आपका, यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा आपके पास, ये वाला। ओके, नाउ आप देखो, किसी ने आपको हाई लिखा, आई एम इंटरेस्टेड लिखा, तो उन तक ये मैसेज आएगा, तो उनको पहले पता चलता है कि आप ऑरिफ्लेम की एक अपॉर्चुनिटी ऑफर करते हो उनके लिए। डू यू वांट टू नो मोर अबाउट इट? अगर उसने कहा कि नहीं अभी नहीं सुनना मुझे, तो अगर आपने नॉट नाउ लिखा, तो आप देखो यहाँ पे क्या होगा, जो अभी हमने वहां पे डिस्क्वालिफिकेशन में मैसेज रखा था वो आ गया यहाँ पे। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू इज हम दोबारा से प्रीव्यू लेंगे। ओके, और मैं लिखूंगा हाँ आई एम इंटरेस्टेड। आई एम इंटरेस्टेड, देखो आपका पूरा नाम क्या है, और ये ऑटोमेटिकली फेसबुक से, जैसे ये है मेरा नाम, ठीक है, आप कहाँ पे रहते हो, सिलीगुड़ी में रहता हूँ। अभी आप क्या कह रहे हो, ये मेरा प्रोफेशन है, तो जो भी मैंने फेसबुक में डिटेल अपडेट करी, अगर मैंने नंबर दिया है तो नंबर भी होगा, जैसे हाँ ये मेरा नंबर है। ठीक है, सारे डिटेल आ गए, थैंक यू भी आ गया। इट मीन्स दैट कि ओके, अब मेरा जो एड है परफेक्टली सेट है। इट्स अ गुड टाइम फॉर मी कि मैं इसको सेव एंड फिनिश करूं, क्योंकि मेरा जो मैसेंजर है वो सेट हो गया है। एंड इसमें जो बेस्ट चीज होती है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, कि एक बार जब आपने अपना एक चैट सेट कर लिया, आपको ये बार बार दूसरे ऐड के लिए नहीं करना पड़ता है। दूसरे ऐड जब आप क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे, जो ही आप यहाँ पे आ जाओगे, आपके पास ऑप्शन आता है यूज एग्जिस्टिंग, यानी अगर आपने ऑलरेडी एक क्रिएट किया है ये वाला, तो आप उसी को दोबारा से यूज कर सकते हो, दोबारा से आपको ये चीज यहाँ पे सेट नहीं करनी पड़ेगी। और बिफोर आई रन माई एड, आई थिंक आई नीड टू हैव क्लैरिटी कि क्या सारी चीजें सही है मेरे ऐड में, ड्यूरेशन है, ये है वो है, ओके, ऑप्टिमाइज किसके लिए हो रहा है, ओके, स्पेलिंग एरर तो नहीं है, सारी चीजें सेट है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने ऐड को पब्लिश करूंगा। और एक बार जब मेरा ऐड पब्लिश होता है, व्हाट हैपेंस इज दैट, अभी जब मैं अपने एड्स मैनेजर में जाऊंगा, क्योंकि मैंने इसको अभी पब्लिश नहीं किया है, तो ये ड्राफ्ट में रहेगा अभी। और जब ये पब्लिश होगा, ये जाएगा स्केड्यूल में। क्यों? क्योंकि ये मैंने 2 सितंबर का करा है सुबह 7 बजे, तो 2 सितंबर सुबह 7 बजे ऑटोमेटिकली ये ऐड रिव्यू में चला जाएगा। अगर मैं इसको शाम 9 बजे का रखता हूं, लाइक स्केड्यूल, तो शाम 9 बजे को रिव्यू में चला जाएगा। और एक बार जब आपका ऐड अप्रूव होता है, तो आपकी लीड्स कहाँ पे आती हैं, डायरेक्टली आपके फेसबुक मैसेंजर में आपकी लीड्स आना शुरू हो जाता है। सो दिस इज लाइक द बेस्ट वे कि आप अपना एक मैसेज ऐड सेट कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं यहाँ पे अपने ऐड प्रोसेस को। आई एम श्योर कि आप तक कुछ नया इंफॉर्मेशन पहुंच गया होगा आज। एंड इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, मैं देखता हूं कि कितने यहाँ से मैं क्वेश्चंस को आंसर कर सकता हूं। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो अभी Q&A में आप पूछ सकते हैं। हर्षा दियालानी का क्वेश्चन है कि जब हम एक कैप्शन डालते हैं तो क्या हमें हैशटैग भी डालना है? नहीं, हैशटैग जरूरी नहीं है फेसबुक पे, पर्टिकुलरली फॉर एडवर्टीजमेंट्स एंड दैट टू ऑन फेसबुक। हैशटैग्स का कोई बेनिफिट नहीं है, तो हैशटैग आप मत यूज किया करो अपनी कैप्शनिंग में, दैट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस, सो डू नॉट यूज हैशटैग्स। फिर एनोनिमस का क्वेश्चन है कि अगर कोई यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देना चाहता है और वो मैसेंजर में ही बात करना चाहते हैं, सी इसमें क्या हो, जैसे मैंने आपके ऐड पे क्लिक किया और मैंने आपको 3 सवाल का जवाब दिया, जो ही आपने नंबर पूछा मैंने आपको जवाब नहीं दिया, आपको लेकिन पता चलता है ना कि आपको कौन कौन मैसेज कर रहा है।
तो जो लोग आपको नंबर नहीं देते हैं, देन यू कैन टेल देम, हे इट्स ऑल राइट, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग योर नंबर, अभी हम यहाँ पे भी बात कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उन तक यहीं से मैसेंजर के थ्रू ही चैट कर सकते हैं। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। मुस्कान, आपका भी सेम क्वेश्चन है, तो आई थिंक लाइक यू नो आई आंसर्ड दिस क्वेश्चन एज वेल। स्मिता का क्वेश्चन है कि एड्स मैनेजर सेपरेटली डाउनलोड करें क्या? देखो, अगर आप लैपटॉप से चलाते हो तो आपको यहीं डायरेक्टली facebook.com एड्स मैनेजर पे जाना होता है, जैसे ये है facebook.com, बस इतना /एड्स मैनेजर, इसमें जाना होता है। हाँ, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है और आप मोबाइल से ऐड चलाते हो, तब आपको एक ऐप आता है, एड्स मैनेजर ऐप करके आती है, जो आपके एंड्रॉयड फोन के लिए भी है और iOS के लिए भी है। तो आप अपने फोन में ये वाला ऐप इंस्टॉल कर दें, यहां से भी आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू ही सारे ऐड रन कर सकते हैं। फिर रश्मि रेखा का क्वेश्चन है कि क्या फेसबुक इंस्टाग्राम चार्ज सेम? नहीं, यहाँ पे जो आप बजट लगाते हो उसी बजट में आपका एड कंज्यूम होता है। फिर चाहे आप उसको सिर्फ फेसबुक पे रन करो, इंस्टाग्राम पे रन करो या दोनों पे रन करो, उसमें कोई फर्क नहीं होता। चार्ज जो होते हैं वो यूजुअली आपकी ऑडियंस पे पड़ते हैं। नाउ कभी कभी क्या होता है, आपका लीड कॉस्ट इसलिए बढ़ता है, आप समझो कि बहुत मैंने ऐड चलाया सिलीगुड़ी में। नाउ इमेजिन लाइक यू नो, जिस ऑडियंस को मैं टारगेट कर रहा हूं वहां पे 10, 15, 20 और बिजनेस ऐड चलाते हैं। जब एक ही जगह पे बहुत सारे लोग compete करते हैं तो कंपटीशन बढ़ता है ना? तो वो प्रॉब्लम होती है, तभी कभी कभी आपके ऐड में कम लीड्स आती है या फिर बहुत ज्यादा कॉस्ट हो जाता है, क्योंकि वो टारगेट ऑडियंस में काफी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और वहां पे अपने ऐड चला रहे हैं, वहां पे अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं। विशाखा का क्वेश्चन है कि क्या रेडियस मैटर करता है? ये आपकी अपनी चॉइस है। जैसे अगर आप चाहते हो कि जो एक सेंटर पॉइंट है, समझो कि गुवाहाटी का, मुझे उसके आसपास सिर्फ 10 किलोमीटर का रेडियस चाहिए, तो वो उसी रेडियस में दिखाएगा। रेडियस मतलब इस वो उतना लोकेलिटी, उतना एरिया कंसिडरेशन में लेता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना आप कम रखेंगे उतना ऑडियंस कम हो जाएगी, जितना रेडियस बढ़ा दोगे ऑडियंस उतना इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि एक अगर आपने सिर्फ 2 किलोमीटर का रेडियस लिया तो वहां पे कुछ ही घर आ जाएंगे, आपने 10 किलोमीटर का रेडियस लिया तो ज्यादा घर इंक्लूड होंगे, राइट? तो बस एक सिंपल सा प्रोसेस है, कॉमन सेंस है। रिंकलप्रीत का जो क्वेश्चन है कि जब मैं एड रन करी हूं तो मैं सिर्फ 1800 तक का ही लिमिट आता है एड रन करने का। आप अपने एड मैनेजर में जाएंगे तो वहां पे एक ऑप्शन आता है अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट। तो मे बी लाइक यू नो, कभी पास्ट में आपने अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट सेट करी है, तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोग एक स्पेंडिंग लिमिट सेट करते हैं, और अगर आपने वो स्पेंडिंग लिमिट सेट करी है तो अगर आप उससे बढ़कर पैसा डालना चाहते हैं, वो आपको अलाउ नहीं करेगा। तो आपको वो स्पेंडिंग लिमिट या तो हटानी है या उसको बढ़ाना पड़ेगा एड्स मैनेजर में जाके। नम्रता, अश्वनी, काफी लोगों का एक ही क्वेश्चन है कि क्या ये फ्री में होंगे एड्स मैनेजर में? आप नहीं, एडवर्टीजमेंट कभी भी फ्री नहीं होती है। अगर आज के टाइम में आप किसी की दुकान, ऑटो वाले के बैक पे भी कोई स्टिकर चिपकाओगे, वो भी आपसे पैसा चार्ज करेगा। तो फेसबुक का सारा पैसा तो एडवर्टीजमेंट से ही आता है, तो इट विल नॉट लेट यू रन एड्स फॉर फ्री। एड्स में पैसे कंज्यूम होते हैं, and you need to have that clarity and willingness to spend, वरना it does not work. Okay. कोई और क्वेश्चन है क्या? बाय द वे, जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं Q&A में, मैंने सबको आंसर किया। आई एम नॉट श्योर कि हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है। ज्योति का क्वेश्चन है कि पेज बूस्ट और फेसबुक एड्स में क्या फर्क है? देखो, पेज बूस्ट जो है वो प्रमोशन है, और मैंने लास्ट महीने में भी काफी डिटेल में प्रमोशन को लेके ट्रेनिंग्स करी थी। फेसबुक बूस्ट क्या होता है, वो पेज बूस्ट या वो उसमें क्या होता है, जब से आपने अपने पेज पे एक टेस्टिमनी डाली है और आप चाहते हो कि उस टेस्टिमनी को 10,000 लोग देखें, तो वो बूस्ट में माना जाता है।
एडवर्टीजमेंट अलग है, ये एडवर्टीजमेंट टूल से होता है जो कि फेसबुक पेज से ही कनेक्टेड होता है, बट एडवर्टीजमेंट एडवांस होते हैं। यहाँ पे आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन आते हैं ऑटोमेटेड चैट सेट करने के, फिल्ट्रेशन के, ऑडियंसेस में, जैसे मैंने आज आपको काफी चीजें दिखाई, कन्वर्सेशंस, या फिर रीच पीपल बियॉन्ड माय प्रेफर्ड टारगेट ऑडियंस। तो ये सारी चीजें जो होते हैं, या ऑडियंसेस में जो बहुत ज्यादा एडवांस फिल्टरिंग है, वो आपको बूस्टिंग में नहीं मिलती है। ओके गाइज, तो कल एक बार हम फिर से ट्रेनिंग करेंगे, और कल हम थोड़ा वीडियो ऐड और ट्रैफिक ऐड, जैसे अगर आप चाहते हो कि लोग आपके व्हाट्सएप पे आ जाएं, आप चाहते हो कि डायरेक्टली वो आपके ज्वाइनिंग पेज पे रजिस्टर कर लें खुद को, राइट, या फिर आपने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो पे बहुत से ज्यादा लोग आप पे रेस्पॉन्ड करें, वो कैसे करना है, वो हम कल 3 बजे एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं, एंड टुमारो वी विल हैव अ सेशन ऑन दैट, तो प्लीज ज्वाइन टुमारो एज वेल, तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी फेसबुक एड्स पे। ओके, मैं आपके साथ आज की रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। आप अपनी कंसर्न सेल्स टीम मेंबर से भी इस रिकॉर्डिंग को मांग सकते हैं। सो थैंक यू so much for joining everyone, and take care of yourself, and I'll see you tomorrow at 3 p.m. Thank you so much.